तो धनु राशि वालों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप सभी जो थंबनेल में पढ़े, जैसे कि महादेव तुम्हारे साथ साथ चलेंगे और शत्रु खुद ही रास्ते से हटेंगे, इसका अर्थ है कि दोस्तों महादेव आपके ऊपर प्रसन्न है, जिनके कारण तुम्हारी रक्षा के लिए अब तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप सभी को बता दें कि कल सुबह 10:59 के बाद तुम्हारे जीवन में खुद महादेव जी अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। बस दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि दोस्तों कोई भी गलती नहीं करनी है, चाहे गलत काम के लिए हो या फिर किसी के ऊपर छल कपट जैसा। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि किसी के ऊपर बुरा प्रति नहीं सोचना है, बस आप अच्छे कर्म करते रहिए। भगवान भोलेनाथ आपके साथ है। भोलेनाथ कभी नहीं चाहेगा कि शिव जी भक्त कष्ट पीड़ा में रहे, दुख तकलीफ हो। वो हमेशा चाहेंगे मेरे भक्त हमेशा खुश रहें, सुख शांति से जिंदगी बिताए। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर तुम्हारे साथ साथ क्यों चलेंगे भोलेनाथ। इसका कारण यह है कि आपके ऊपर षड्यंत्र रच चुके हैं तुम्हारे दुश्मन, जिनके कारण तुम्हारी जान की खतरा है। इस समय आप सावधान रहे, कहीं भी अकेले ना जाएं, किसी ना किसी को अपने साथ लेकर जाए, अन्यथा आपकी जान की खतरा गंभीर हो सकता। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों इस समय महादेव जी आपके ऊपर मेहरबान हैं, जिनके कारण तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब आपके रास्ते में कितना भी रुकावट आएंगे, वो स्वयं अपने रास्ते से हटेंगे। दोस्तों आज ये शब्द केवल एक राशि का नाम नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के उस मोड़ का संकेत है जहां खुद महादेव तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं, अदृश्य रूप से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, हर कदम पर तुम्हें संबल दे रहे हैं। जब रास्ता कठिन लगता है तब शिव की त्रिनेत्र ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। तुम्हें शायद दिखाई न दे, लेकिन हर संकट के पहले चेतावनी बनकर, हर खतरे के समय ढाल बनकर, हर डर के क्षण में साहस बनकर महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब तक जिन रास्तों पर चलकर तुम थक चुके थे, जहां बार बार बाधाएं आती थी, जहां लोग तुम्हारी तरक्की से जलते थे, जहां शत्रु छिपकर वार करते थे, अब वही शत्रु स्वयं अपने कर्मों से कमजोर होंगे। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी टकराव के वे खुद ही तुम्हारे मार्ग से हटते चले जाएंगे। क्योंकि जब शिव साथ हो तो किसी शत्रु में सामने आने का साहस नहीं बचता। यह समय है जब तुम्हारी आत्मा को यह समझना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संयम, तुम्हारी आस्था, सब कुछ महादेव ने देख लिया है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रचते थे, वे अब अपने ही जाल में उलझेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपने धर्म पर टिके रहो, क्योंकि शिव न्याय के देव हैं। वे देर करते हैं लेकिन अन्याय को छोड़ते नहीं। हर सुबह तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जैसे कोई कह रहा हो उठो, आगे बढ़ो, डर को छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम घर से निकलोगे तो रास्ता सुरक्षित होगा, जब तुम निर्णय लोगे तो बुद्धि स्थिर होगी, जब तुम कमजोर पड़ोगे तो भीतर से आवाज आएगी, हर हर महादेव, और वही आवाज तुम्हें फिर खड़ा कर देगी। जो रुकावटें लंबे समय से अटकी हुई थी, जो काम बार बार बिगड़ जाते थे, जो प्रयास अधूरे रह जाते थे, अब उनमें गति आएगी। क्योंकि महादेव की कृपा केवल रक्षा नहीं करती, वो बिगड़े हुए कार्यों को भी बनाती है, वो बंद दरवाजों को खोलती है, वो सूखे भाग्य में भी अमृत की धारा बहा देती है। ये समय तुम्हारे आत्मविश्वास के लौटने का है, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति के जागने का है। तुम महसूस करोगे कि डर कम हो रहा है, मन शांत हो रहा है और जीवन में एक अदृश्य सहारा मिल रहा है। यही शिव का संकेत है, यही उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। जब सब कुछ ठीक होता हुआ लगे, जब अचानक समाधान मिलने लगे, जब रास्ते अपने आप साफ होने लगे, तब समझ लेना कि महादेव ने अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख दिया है। और जहां शिव की कृपा होती है, वहां भक्त की कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। वहां टूटी हुई आशाएं फिर से जुड़ जाती हैं, वहां बिगड़ी हुई किस्मत भी संवर जाती है। इसलिए शांत रहो, आस्था बनाए रखो और निडर होकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारी जान की रक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां अंत में केवल विजय, शांति और कृपा ही शेष रहती है। दोस्तों एक ऐसा टोटका बताएं जिसे करने के बाद तुम्हारे घर पैसों की तंगी नहीं होगी और कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। दोस्तों आज मैं तुम्हें एक ऐसा सरल लेकिन शक्तिशाली टोटका बता रहा हूं, जिसे करने के बाद घर की ऊर्जा बदलने लगती है, मन की सोच बदलती है और धन के रास्ते खुलने लगते हैं। ये टोटका किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि आत्मबल, अनुशासन और विश्वास को जागृत करने वाला है। सबसे पहले किसी भी सोमवार या गुरुवार की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लो। घर के ईशान कोण या पूजा स्थान में एक छोटा सा दीपक जलाओ। दीपक में शुद्ध सरसों या तिल का तेल डालो और बाती जलाते समय मन ही मन यह संकल्प लो कि मैं धन को सम्मान दूंगा, मेहनत को नहीं छोड़ूंगा और ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। इसके बाद अपने पर्स या अलमारी में रखे हुए सबसे पुराने नोट या सिक्के को निकालो, उसे दोनों हाथों में पकड़कर आंख बंद करो और 3 बार गहरी सांस लेकर छोड़ो। फिर मन ही मन ये भावना करो कि पैसा मेरे जीवन में रुकता है, टिकता है और बढ़ता है। इसके बाद उस नोट या सिक्के को वापस रखते समय यह विश्वास रखो कि यह केवल कागज या धातु नहीं, बल्कि मेरी आर्थिक ऊर्जा का केंद्र है।
अब असली स्क्रिप्ट शुरू होती है। जब तुम ये टोटका करते हो तो असल में तुम ब्रह्मांड को ये संकेत दे रहे होते हो। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि तुम कमी की नहीं समृद्धि की सोच में प्रवेश कर चुके हो, क्योंकि पैसों की कमी पहले मन में आती है, फिर जीवन में दिखाई देती है, और जब मन बदलता है तो हालात भी बदलते हैं। तुम्हारे जीवन जो घड़ी चलती आ रही है, जहां हर मिनट तुम्हारा डर कमजोर होता जाता है, तुम्हारी हीन भावना टूटने लगती है, तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आने लगता है, तुम महसूस करते हो कि पैसा कोई दुश्मन नहीं है, वह ऊर्जा है जो उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है। अब तुम शिकायत करना बंद करते हो, तुलना करना छोड़ते हो और अपने वर्तमान साधनों के लिए कृतज्ञ होना शुरू करते हो। जैसे ही कृतज्ञता आती है वैसे ही नए अवसर दिखने लगते हैं। कोई पुराना अटका पैसा अचानक याद आता है, कोई काम जो रुका था वो फिर से चलने लगता है, कोई व्यक्ति मदद के लिए आगे आता है, कोई रास्ता जो बंद था वो अपने आप खुल जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि बदली हुई चेतना का परिणाम होता है। अगले 24 घंटे में तुम्हें यह समझ आने लगता है कि पैसा केवल मेहनत से नहीं, सही सोच से भी आता है। जब तुम खुद को गरीब सोचते हो तो अवसर तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, और जब तुम खुद को सक्षम मानते हो तो अवसर तुम्हें खोजते हैं। यह टोटका तुम्हें यही सिखाता है कि हर दिन थोड़ी सी बचत, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी आस्था मिलकर बड़ी समृद्धि बनाती है। अब तुम्हारा डर ये नहीं रहता कि पैसा खत्म हो जाएगा, बल्कि विश्वास बनता है कि पैसा घूम फिर कर मेरे पास लौटेगा। और यही विश्वास तुम्हारे निर्णयों को बेहतर बनाता है, तुम्हें फालतू खर्च से बचाता है, सही समय पर सही कदम उठाने की शक्ति देता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलता है, तनाव कम होता है, बातचीत सकारात्मक होती है, और जब घर में शांति होती है तो लक्ष्मी का वास स्वतः होता है। याद रखो, ये टोटका जादू नहीं है, ये तुम्हारी सोच को अनुशासन में लाने का माध्यम है। जब तुम इसे नियमित रूप से करते हो तो तुम्हारा मन पैसों के प्रति जिम्मेदार बनता है, और जिम्मेदार इंसान के जीवन में कमी टिक नहीं पाती। इसलिए डर को छोड़ो, कमी की बातें करना बंद करो, और ये मानकर चलो कि पैसा तुम्हारे जीवन में आने के रास्ते ढूंढ रहा है। क्योंकि जब मन तैयार होता है तभी धन आता है, और जब धन आता है तो वह वहीं टिकता है जहां सम्मान, संयम और विश्वास होता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा आघात बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। उसी घर से आता है जहां तुम सुरक्षा की उम्मीद करते हो। और सबसे कठिन सच यही होता है कि हर मुस्कान शुभचिंतक नहीं होती, हर अपना तुम्हारे विकास से खुश नहीं होता। परिवार में भी ऐसा एक व्यक्ति हो सकता है जो ऊपर से तुम्हारी चिंता करता दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी प्रगति से असहज हो, जो तुम्हें आगे बढ़ते देखने की बजाय तुम्हें वहीं रोके रखना चाहता हो जहां वो खुद खड़ा है। ये व्यक्ति खुलकर विरोध नहीं करता, बल्कि शब्दों में शक बोता है, तुम्हारे फैसलों पर संदेह करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करता है। वो तुम्हें डराता है कि ये मत करो, आगे मत बढ़ो, जोखिम मत लो, लोग क्या कहेंगे, तुमसे नहीं होगा। और यही बातें बार बार सुनकर तुम्हारा मन थकने लगता है, तुम खुद पर सवाल उठाने लगते हो। लेकिन याद रखो, ये कमजोरी तुम्हारी नहीं है, ये नकारात्मक प्रभाव का परिणाम है। दोस्तों, तुम्हें यह समझना है कि हर किसी को खुश करते हुए सफल नहीं हुआ जा सकता, और हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी तरक्की से डरता है तो वह तुम्हें सुरक्षित रहने की सलाह के नाम पर जंजीर पहनाना चाहता है, और जंजीर चाहे सोने की हो या भावनाओं की, वह जंजीर ही होती है। अब समय है जागने का, अब समय है यह समझने का कि तुम्हें किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। सम्मान बनाए रखते हुए सीमाएं तय करना ही समझदारी है। तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें साबित भी नहीं करना है, तुम्हें बस चुपचाप मजबूत बनना है। क्योंकि जब तुम भीतर से मजबूत होते हो तो किसी की नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाती। अपने सपनों को हर किसी के सामने बोलना बंद करो, अपने प्लान को अपने दिल में सुरक्षित रखो, और अपने काम को बोलने दो। जब परिणाम आने लगते हैं तो वही लोग चुप हो जाते हैं जो तुम्हें रोकना चाहते थे। याद रखो, हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये नहीं चाहता कि कोई उससे आगे निकले, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने चुपचाप मेहनत की है उसने अंत में रास्ता खुद बना लिया। तुम्हारा काम किसी को गलत साबित करना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को सही दिशा में ले जाना है। जब तुम अपने लक्ष्य पर टिके रहते हो, जब तुम रोज थोड़ा बेहतर बनते हो, तब धीरे धीरे नकारात्मक आवाजें कमजोर पड़ने लगती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वही व्यक्ति तुम्हारी सफलता को देखकर कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि सफलता सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली उत्तर होती है। इसीलिए आज यह संकल्प लो कि तुम किसी के डर को अपना डर नहीं बनाओगे, किसी की सीमित सोच को अपनी सीमा नहीं बनने दोगे। तुम सम्मान रखोगे लेकिन अपने सपनों की कीमत पर नहीं। और जब तुम इस मानसिक मजबूती के साथ आगे बढ़ते हो, तब जीवन खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। क्योंकि जो इंसान भीतर से जाग चुका होता है, उसे कोई अपना या पराया रोक नहीं सकता।